4 दिसंबर 2025 एक ऐतिहासिक दिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय राज्य दौरे पर भारत पहुंचे हैं। इस यात्रा को लेकर देश भर में कयास और उम्मीदें हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पुतिन इसलिए भारत आए हैं, क्या होगा उनके दौरे का एजेंडा, भारत रूस रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है और आखिर क्यों ये दौरा इतनी अहमियत रखता है। पुतिन 4 दिसंबर की शाम दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरे। स्वागत के लिए नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, हाथ मिलाया, गले लगाया और दोनों एक ही गाड़ी में प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए। यह दृश्य गहरी दोस्ती और दोस्ताना गर्मजोशी का प्रतीक बना। यह पिछले साल मॉस्को में मोदी के निमंत्रण का जवाबी कदम माना जा रहा है। इस दौरे में रक्षा और ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने का उद्देश्य है। दोनों पक्षों ने कई मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट पहले ही पक्का कर लिया है। साथ ही ऊर्जा, व्यापार और अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की दिशा में साझेदारी पर बात होगी, क्योंकि वैश्विक तनावों के बीच दोनों देशों को नई दिशा तय करनी है। पुतिन की रूस यूक्रेन युद्ध के बाद की पहली भारत यात्रा है। इसका मतलब है कि यह मीटिंग सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं, बल्कि दुनिया की नई शक्तियों और गठबंधनों के बीच संदेश भी हो सकता है। विशेष रूप से भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश में है। यदि सब सही रहा तो भारत रूस व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को नया पंख मिल सकते हैं। रूस चाहता है कि कच्चे तेल, रक्षा उपकरण, तकनीकी आदि में भारत भागीदार बने। भारत चाहता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बची रहे। इस दौरे के जरिए दिखेगा कि भारत वर्तमान जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस में रूस के साथ कितनी मजबूती से खड़ा है। साथ ही अमेरिका और यूरोप से बढ़ते दबाव के बावजूद भारत की विदेश नीति में स्वतंत्रता और मल्टीपोलर पर कितना भरोसा है। अगर समझौते होते हैं तो यह भारत की रक्षा क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, दुनिया की राजनीतिक अक्सर कैलकुलेशन और स्ट्रेटजी से चलती है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी नहीं बदल पाता। भारत और रूस का रिश्ता ऐसा ही है। दशकों पहले शुरू हुई दोस्ती आज भी वही भरोसा लिए आगे बढ़ रही है। पुतिन का ये दौरा केवल 2 नेताओं की मुलाकात नहीं, बल्कि 2 देशों के बीच उस साझेदारी की पुष्टि है जो हर दौर की मुश्किलों को पार कर चुकी है। चाहे वह शीत युद्ध हो, वैश्विक आर्थिक संकट हो या वर्तमान का युद्ध का दौर। और सच कहें तो इस 2 दिवसीय यात्रा ने दुनिया को एक सीधा संदेश दिया है कि भारत किसी भी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी विदेश नीति की स्वतंत्र दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज की बैठक में रक्षा सौदों से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक कई ऐसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है जो आने वाले 10 से 20 सालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। भारत को किफायती ऊर्जा चाहिए, आधुनिक रक्षा तकनीक चाहिए और एक ऐसा साझेदार चाहिए जिस पर संकट के समय भरोसा किया जा सके, और रूस इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। दूसरी तरफ रूस भी चाहता है कि भारत उसकी अर्थव्यवस्था, व्यापार और नई तकनीकों का बड़ा साझेदार बने, खासकर ऐसे समय में जब रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। भारत का बाजार और भारत का सहयोग रूस के लिए बेहद रणनीतिक महत्व रखता है। और अब सवाल उठता है, इस दौरे का असली असर क्या होगा? तो जवाब है, अगले कुछ महीनों में हमें कई बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे।